कॉस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। काइजन कॉस्टिंग ये बताती है कि कैसे हम धीरे धीरे स्मॉल इम्प्रूवमेंट करके कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्शन की कॉस्ट को हम रिड्यूस कम से कम कैसे कर सकते हैं। काइजन कॉस्टिंग सबसे पहले जापान में ओरिजिनेट हुई थी। काइजन इज़ अ जापानीज़ वर्ड है जिसका जो दो वर्ड से मिलकर बना है। काइजन मीन्स चेंज और जेन मीन्स गुड और इम्प्रूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि काइजन मीन्स दैट यू नीड टू चेंज समथिंग फॉर गुड और इम्प्रूवमेंट। तो काइजन कॉस्टिंग इज़ डेवलप्ड बाय यशुधीरो मोंडन इन जापान। इन्होंने डेवलप किया था यशुधीरो मोंडन ने जापान में। ही डिफाइंस काइजन कॉस्टिंग, ऐसे डिफाइन किया काइजन कॉस्टिंग को, एज अ मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट लेवल को मेंटेन करना फॉर प्रोडक्ट्स करंटली बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। वो प्रोडक्ट्स जो करंटली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वाई सिस्टमैटिक एफर्ट्स के थ्रू टू अचीव द डिज़ायर्ड कॉस्ट लेवल, ताकि जो डिज़ायर्ड कॉस्ट लेवल था उसे अचीव किया जा सके। मॉडर्न ने दो तरह की काइजन कॉस्टिंग बताई, जिसमें कि एक असेट और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग थी, दूसरी थी प्रोडक्ट मॉडल बेस्ड स्पेसिफिक काइजन कॉस्टिंग। उसके बाद काइजन कॉस्टिंग को अगर देखें हम तो क्या है, काइजन कॉस्टिंग इज़ अ स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस करके मेड फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में इस कॉस्टिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं एज अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोसेस, ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। दिस टेक्निक इज़ अप्लाइड टू प्रोडक्ट दैट इज़ ऑलरेडी अंडर प्रोडक्शन फॉर कॉस्ट रिडक्शन। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स में इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं 7 तरह के जो वेस्ट हैं उनको कम करके, एस्टिमेट करके। ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्टिव वेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री एंड मोशन। तो ये 7 तरह के डिफेक्ट्स हैं जिनको हम एस्टिमेट करके कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। स्टेप्स अगर हम देखें काइजन कॉस्टिंग में क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेन प्लानिंग सबसे पहले हम एक कॉस्ट टारगेट को सेट करेंगे कि किस कॉस्ट पे तक हमें रिड्यूस करना है। एंड गैप जो गैप होगा उससे हम चेक करेंगे। तो स्टैब्लिश करेंगे वाई द गोल वॉज सेट एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रीचिंग द टारगेट। तो हम टारगेट पर कैसे रीच कर सकते हैं, हम ये पॉसिबिलिटीज़ भी देखेंगे। इसके बाद जो कॉस्ट रिडक्शन है उनको स्मॉलर रिडक्शंस में हम ब्रोक डाउन तोड़ देंगे। उसके बाद न्यू कॉस्ट अप्लाइज ऑन द डे ऑफ एक्टिविटी, देन ईच एक्टिविटी बियर्स इट्स ओन इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट प्रिपेयर्ड इन एडवांस, एंड फाइनली कॉस्ट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। तो उसके अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट रिसोर्स को हम एलोकेट कर देंगे। अगर हम देखें कि मेरिट्स क्या हैं काइजन कॉस्टिंग के, तो इट रिड्यूसेस वेस्ट रिड्यूस कर देती है, लाइक इन्वेंट्री वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, वर्कर्स मोशन एक्सेट्रा। इन सब वेस्ट से हम बच सकते हैं काइजन कॉस्टिंग के थ्रू। इट इम्प्रूव्स द स्पेस यूटिलाइजेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, रिजल्ट्स इन हायर एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लोअर टर्नओवर। इम्प्रूव करता है स्पेस यूटिलाइजेशन को, प्रोडक्ट क्वालिटी को, रिजल्ट्स इन हायर एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है, लोअर कर देता है टर्नओवर। इट मिनिमाइजेज द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। ये उन एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देता है या मिनिमाइज कर देता है जो कि वैल्यू नहीं ऐड करती हैं प्रोडक्शन में। इनकरेजेज द सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट कॉस्ट वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। और ये हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ को ही सेलेक्ट करने के लिए जिसमें कम से कम कॉस्ट आ रही हो। और इट ब्रेक्स डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। और ये जो भी डिपार्टमेंट्स के बीच में जो बैरियर्स होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। अगर हम डिमेरिट्स देखें क्या है, तो लैक ऑफ प्रॉपर प्रोसीड्यूर टू इम्प्लीमेंट। कोई भी प्रॉपर स्टेप्स नहीं है, स्टेजेस नहीं है इस कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के। टू मच सजेशंस में लीड टू कन्फ्यूजन एंड टाइम वेस्ट। जो अलग अलग डिपार्टमेंट से सजेशन मिलते हैं तो उससे टाइम वेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ डिटेल्ड रिसोर्स डाटा। कहना कहते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज रिक्वायर्स द डेवलपमेंट ऑफ डिटेल्ड रिसोर्स डाटा। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें डिटेल्ड रिसोर्स डाटा की रिक्वायरमेंट भी होती है।